इंडिया में लगभग 900 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं और यंग यूजर्स रोज कई घंटे स्क्रॉल करते हैं। सुबह उठते ही रोज फोन हाथ में आ जाता है और बिना सोचे थंब चलना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में तुम हंसते भी हो, इरिटेट भी होते हो और कभी कभी बिना नोटिस किए किसी भी नैरेटिव के साथ खड़े हो जाते हो। इसी तरह आज के टाइम में पॉलिटिक्स सिर्फ टीवी पर नहीं होती, वो सीधा तुम्हारी स्क्रीन टाइम में घुस चुकी है। एक टाइम था जब इलेक्शन का मतलब होता था न्यूज़ डिबेट, न्यूज़पेपर, रेल स्पीचेस, इन्फॉर्मेशन आती थी सिर्फ शेड्यूल पर। अगर न्यूज़ देखनी हो तो टीवी ऑन करना पड़ता था, अगर पढ़नी हो तो सुबह का न्यूज़पेपर खोलकर पढ़ना पड़ता था। लेकिन आज सिस्टम उल्टा हो गया है। आज पॉलिटिकल मैसेजिंग शेड्यूल पर नहीं आती, वो तुम्हारे फोन में पुश होती है। इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट, फेसबुक के पोस्ट, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स और एक्स पर चलती ट्रेंडिंग क्लिप्स, ये सब मिलकर एक नया न्यूज़ इकोसिस्टम बना चुके हैं। रिपोर्ट्स दिखाती है कि यंग यूजर के लिए न्यूज़ का पहला सोर्स अब टीवी या न्यूज़पेपर नहीं, सीधा सोशल प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। इंडिया में ये शिफ्ट और तेज हो गया है। जेनजी का बड़ा हिस्सा न्यूज़ के लिए पहले सोशल मीडिया पर जाता है, ट्रेडिशनल मीडिया बाद में। नंबर देखोगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। इंडिया में यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों ही हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस यूजर तक पहुंच चुके हैं। फेसबुक भी मैसिव रीच रखता है और एक्स छोटा होते हुए भी नैरेटिव शेपिंग में स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। मतलब सिंपल है, आज का सिटीजन न्यूज़पेपर कम पढ़ता है, नोटिफिकेशन ज़्यादा देखता है। सोशल मीडिया को फर्क नहीं पड़ता तुम किस आइडियोलॉजी के हो, उसे फर्क पड़ता है तुम्हारा ध्यान ज़्यादा किस पर रुकता है। प्लेटफॉर्म का सिंपल रूल है, जो तुम्हें रोक ले, जो तुम्हें रिएक्ट करवा दे और जो तुम्हें ऐप खोलने पर बार बार मजबूर कर दे, एल्गोरिदम उसी को आगे धकेल देता है। रिसर्च और रिसेंट प्लेटफॉर्म स्टडीज दिखाती है कि सोशल मीडिया आपको रैंडम कंटेंट नहीं दिखाता, वो तुम्हारे पास्ट बिहेवियर से फ्यूचर फीड बनाता है। अगर तुम किसी एक टाइप का पॉलिटिकल कंटेंट देखते हो तो एल्गोरिदम उसे सिग्नल समझता है। नेक्स्ट टाइम तुम जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हो, वो तुम्हें उसी डायरेक्शन का और कंटेंट दिखाता है। और धीरे धीरे तुम न्यूज़ नहीं देख रहे होते, तुम एक पैटर्न देख रहे होते हो। इसी प्रोसेस को रिसर्च लैंग्वेज में इको चेम्बर कहते हैं, जहां तुम अलग ओपिनियन कम देखते हो, अपनी साइड बार बार देखते हो। स्टडीज ये भी दिखाती है इमोशनली चार्ज पॉलिटिकल कंटेंट नॉर्मल पोस्ट से कई गुना ज़्यादा एम्पलीफाई होता है। मतलब सिंपल है, जितना ज़्यादा कंटेंट तुम्हें एक्साइट करे, इरिटेट करे, प्रोवोक करे, उतना ज़्यादा एल्गोरिदम उसे पुश करेगा। और जब इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा रिपीटिशन का इफेक्ट होने लगे, तब एल्गोरिदम सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं रहता, वो साइलेंट कैंपेनर बन जाता है। आज के इंडियन इलेक्शन में डिजिटल आउटरीच ऑप्शन नहीं रहा, सेंट्रल स्ट्रेटेजी बन चुका है। पॉलिटिकल मैसेजिंग अब सिर्फ रैलीज और पोस्टर तक लिमिटेड नहीं है, अब कैंपेन्स एप्स में होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं, वॉलंटियर्स डैशबोर्ड्स पर होते हैं और सोशल मीडिया टारगेटिंग सिस्टम के थ्रू चलाया जाता है। पब्लिक एड डाटा इस शिफ्ट को क्लियरली दिखाता है। मेटा की एड लाइब्रेरी और गूगल की पॉलिटिकल एड्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट हर इलेक्शन सीजन में हजारों पॉलिटिकल एड्स रिकॉर्ड करती है, डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट रीजन के लिए, डिफरेंट ऑडियंस सेगमेंट्स के लिए। मतलब मैसेजिंग एक नहीं होती, हर ग्रुप के लिए अलग वर्जन बनाया जाता है। अर्बन के लिए अलग टोन, रूरल के लिए अलग, यूथ के लिए अलग, लोकल इश्यूज के लिए अलग। इन्फ्लुएंसर कल्चर सिर्फ अब ब्रांड्स तक लिमिटेड नहीं है, अब पॉलिटिक्स भी रील बन चुकी है। कभी 30 सेकंड का क्लिप, कभी रिएक्शन वीडियो, कभी एक मीम पेज का जोक। और ऑनेस्टली मीम स्पीच से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। स्पीच सुनने के लिए टाइम चाहिए, बट मीम देखने के लिए सिर्फ 3 सेकंड चाहिए। तुम हंसते हो, शेयर करते हो और बिना रियलाइज किए एक आइडिया को फॉरवर्ड कर देते हो। प्रॉब्लम मीम से नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मीम के अंदर एक साइड छुपा हो, जब ह्यूमर के थ्रू एक इमेज बार बार रिपीट होती है। एक लीडर स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक, एक देशभक्त, दूसरा एंटी, और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है अरे ये तो ऑब्वियस है। कम्युनिकेशन रिसर्च बताती है कि यूथ तक पॉलिटिकल मैसेजिंग पहुंचाने का सबसे फास्ट तरीका है इमोशनल और एंटरटेनिंग फॉर्मेट। मतलब सिंपल है, पॉलिटिक्स अब बोरिंग नहीं रही, वो एक कंटेंट बन चुकी है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े व्हाट्सएप मार्केट्स में से एक है और व्हाट्सएप कोई पब्लिक टाइमलाइन जैसा नहीं है, यहाँ चीजें प्राइवेट ग्रुप्स में सर्कुलेट होती है। इलेक्शन टाइम में फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन ने हंड्रेड्स ऑफ वायरल पॉलिटिकल फॉरवर्ड्स ट्रैक किए हैं। ओल्ड न्यूज़ और बूम ने रिपीटेडली डॉक्यूमेंट किया है कि मिस इन्फॉर्मेशन इलेक्शन के टाइम स्पाइक करती है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए व्हाट्सएप ने फॉरवर्ड लिमिट्स लगाए और इलेक्शन कमीशन ने अवेयरनेस कैंपेन चलाए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फेक न्यूज़ एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम ये है कि वो वायरल पहले होती है और करेक्शन होने में टाइम लग जाता है। ग्लोबल मीडिया ने इसे एआई इलेक्शन रिस्क फेस कहा, मतलब वीडियो देखकर भी सच कंफर्म नहीं होता। डेमोक्रेसी का बैटलफील्ड डिजिटल नहीं सिंथेटिक भी हो चुका है। सोशल मीडिया का इफेक्ट सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहता, रिसर्च शो करती है रिपीटेड एक्सपोजर पॉलिटिकल एटीट्यूड को शेप करता है। रिसेंट इलेक्शन में भी यूथ का पार्टिसिपेशन नोटिसेबल तरीके से बढ़ा है, जो पॉजिटिव साइन है, पर साथ में पोलराइज
पोलराइजेशन भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि लोग डिस्कशन से ज्यादा कंटेंट कंजप्शन के बेसिस पर अपना ओपिनियन बना रहे हैं। आज का वोटर मैनिफेस्टो कम पढ़ता है, फीड ज्यादा। डेमोक्रेसी में वोट फ्री होता है, पर सवाल यह है सोच कितनी फ्री है, क्योंकि आज डिसीजन बैलेट बॉक्स में नहीं फीड में शुरू होता है। और नेक्स्ट इलेक्शन से पहले तुम्हें अपना वोट नहीं अपना एल्गोरिथम चेक करना चाहिए। और एक सिंपल सवाल, तुम्हारा फीड किस नैरेटिव से भरा हुआ है? कमेंट में जरूर बताना।